निकाय चुनाव के रण में आपने न्यूज 18 पर तमाम स्पेशल शोज देखे होंगे, लेकिन आज 40,000 फीट की ऊंचाई पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए। देखिए। निकाय चुनाव के रण में तमाम सियासी दिग्गज चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ में न्यूज 18 की चुनावी यात्रा रहेगी। भूपेंद्र चौधरी जी आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं और अब वो मुरादाबाद के लिए जाएंगे और उसके बाद उनकी तमाम जनसभाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और अब न्यूज 18 की टीम उनके साथ चलेगी और जानेगी कि आखिर सियासी जमीन निकाय चुनाव की क्या है। निकाय चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में जुटी है। दरअसल सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है और अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि निकायों में भी बड़ी जीत हासिल करे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। दरअसल भूपेंद्र चौधरी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं की और आज भी हम लोग मुरादाबाद जा रहे हैं। और सर, क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आप पा रहे हैं पहले चरण में? पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 10 नगर निगमों का चुनाव है, 104 नगर पालिकाएं हैं और 276 नगर पंचायतों का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 14,000 वार्ड हैं, उसमें से 12,500 वार्ड भी के प्रत्याशी भी हम लोगों ने घोषित किए और हमारी पार्टी अपने एजेंडे के साथ विकास और सुरक्षा का जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे के साथ जनता के बीच में है। हमारे सभी वरिष्ठ लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग लगातार अपने एजेंडे के साथ लगातार नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीतने के लिए अपील कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं नगर निकाय क्षेत्र के माध्यम से उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता निश्चित रूप से एक बड़ा आशीर्वाद के रूप में सभी नगर निगम, अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें भाजपा जीतेगी। सर, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो पिछली बार जो नतीजे थे निकाय चुनाव के उसमें नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन नगर पंचायतों और नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर उतना बड़ा नहीं था। इस बार समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में वो बीजेपी से बेहतर करेंगे, भाजपा को हराएंगे। पिछले चुनावों में भी आपने देखा होगा और इस बार भी हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पिछली बार भी हमें बड़ी सफलता मिली थी, इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है और हमने सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में पूरी तैयारी की है और एक विशेष रणनीति के तहत हम सब लोग लगातार जनता के बीच में हैं और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है उन परिस्थितियों में भाजपा ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। हमने शहरों को, नगरों को सजाने का और संवारने का काम किया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर है और सपा का ये भी कहना है कि बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जहां पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे वहां पर जो कैंडिडेट बसपा ने उतारे, सपा का यह मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा की मिली भगत से वो प्रत्याशी उतारे गए सपा को हराने के लिए।
समाजवादी पार्टी का और बसपा का पुराना उनका संबंध है। वो कई बार गठबंधन में चुनाव लड़े हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का और बसपा का, हमारा कोई कभी गठबंधन बसपा से हुआ नहीं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के इन आरोपों का विषय है, वो सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बनाकर, विशेष रणनीति बनाकर जनता के बीच में जाने का अधिकार है। मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी ने उस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने प्रत्याशी उतारे हैं और निश्चित रूप से मैदान खुला है। सीट टू सीट संघर्ष की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी मैदान में हैं जो हमारे लिए मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन प्रदेश की महान जनता, जो हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, हमारे सभी लोग जनता के बीच में लगातार हमारी उपस्थिति है, उसके निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ उसके बाद कि उत्तर प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को नगर निकायों में बड़ी सफलता देगी। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, हेलीकॉप्टर से इसलिए प्रचार कर रही है कि जो जमीन पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में कामकाज नहीं हुए, इस वजह से उनसे मुंह छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार में हैं। अब अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी के लोगों को तो कहीं जाना नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और लगभग 4.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में प्रतिभाग करेंगे और हमें अपनी बात कहने के लिए सब जगह जाना, सबके पास जाना। तो जो भी आने जाने के एक सुविधाजनक मार्ग हो सकते हैं, हम लोग, हमारी पार्टी उसका उपयोग कर रही है। और हमारा लक्ष्य जो है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखकर सभी लोगों को अपनी बात, अपना एजेंडा, हमारा जो विकास का एजेंडा है, उसको लेकर हम लगातार, हमारा सबका संपर्क प्रयास ये है कि हम लगातार जनता के बीच में जाएं और अपनी बात कहें। और उत्तर प्रदेश की स्थिति आप लोग जानते हो, बड़ा राज्य है और आने जाने की सुविधा, हमें सब जगह पहुंचना है, सबसे अपनी बात कहनी है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कुंठा में है और वो निकल ही नहीं रहे कहीं। अखिलेश या समाजवादी पार्टी के लोग कहीं गए ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जनता का, उत्तर प्रदेश की महान जनता का मूड भांप चुकी है और उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। दूसरे दलों के तमाम जो स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता, उनको तोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की आपकी रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और उत्तर प्रदेश सहित देश की आज सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी है। हम राज्य में भी सरकार में है, केंद्र में भी सरकार है और अधिकांश राज्यों में भाजपा या तो सरकार में है या प्रमुख विपक्षी दल है या सरकार में हम भागीदार हैं। तो दूसरे दलों के लोग हमारे दल में अच्छा भविष्य देखकर और हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके तुरंत बाद उपचुनाव थे, उपचुनाव की चुनौती थी, अब निकाय चुनाव जिसमें टिकट वितरण से लेकर सारे चुनावी अभियान सेट करना, सारा सब कुछ आपके जिम्मे है। तो जाहिर सी बात है कि जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन है और हमारे यहाँ एक सामूहिक लीडरशिप है, सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है और उसी सामूहिकता के आधार पर हम लोग निर्णय करते हैं। हमारे यहाँ चाहे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो या पूरा कार्यक्रम, अभियान, सारे चुनाव कैंपेन, वो सामूहिक रूप से हम लोग तय करते हैं और हमने अपने सब ने बैठकर तय किया है। उसी आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। जहाँ तक चुनौती का है, तो लोकतंत्र में हमेशा जनता की अपेक्षा के अनुसार हमें अच्छा करने की चुनौती होती है। तो उस अच्छा करने की चुनौती को हमने स्वीकार किया है और हम सब लोग मिलकर, पूरी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, ब्रजेश पाठक जी और सरकार के सभी मंत्री, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग लगातार इस अभियान को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप विश्वास करेंगे कि भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी और उत्तर प्रदेश की महान जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। जहां तक लोकसभा का चुनाव है,
लोकसभा चुनाव की भी हम तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ 10 साल के केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, उस पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है, मोदी जी ने जो कहा है वो करा। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा, भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को भी इस बार निकाय चुनाव में टिकट दिया है और बड़ी संख्या में टिकट दिया है, खासकर अल्पसंख्यक समाज को। इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, हमारी रणनीति नहीं है। हमारी जो समाज के प्रति प्रतिबद्धता है, जवाबदेही है, हम अच्छे से उसे निभा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद लगभग 9-9.5 वर्ष कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा 140 करोड़ देशवासियों को ही एड्रेस किया। तो प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, उसी कमिटमेंट के आधार पर हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हमने सरकार के रूप में भी, सरकारी योजनाओं के रूप में भी और पार्टी संगठन के आधार पर भी हमने किसी को छोड़ा नहीं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और ये जो निर्णय है पार्टी जिस आधार पर बढ़ रही है, तो वो देश के प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी इसे अपना परंपरागत वोट बैंक मानती थी, कांग्रेस भी अल्पसंख्यक समाज को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती थी। इस बार भाजपा ने बड़ी संख्या में टिकट दिए हैं, खासकर मुस्लिम समाज को। देखो, पिछले 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2 चुनाव में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया और उसी का परिणाम है कि हमें 2019 के लोकसभा चुनाव में उससे बड़ा तो गठबंधन कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा वोट और 80% से सीटें ज़्यादा लोकसभा की मिली। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार का, चाहे राज्य सरकार का योगी जी के नेतृत्व में काम और जनता के प्रति हमारा समर्पण और देश के प्रधानमंत्री की मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसी के कारण ये संभव हो पाया है। तो इस बार लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। निश्चित रूप से मैंने कहा नहीं, सब हमारे साथ खड़े हैं। इस बार अब जब हम लगातार जीत रहे हैं और सबका आशीर्वाद इसने मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, वो एक समाज के सामने। सर, निकाय चुनाव में आपने पहले चरण में ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, जमीन पर गए हैं, क्या लग रहा है कि पहला चरण लगभग पूरा हो गया है, आज मतदान है, दूसरे चरण में अब जाना है। आपके सामने कौन सा विपक्षी दल बड़ी चुनौती है जो सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा हो? देखो, जिस प्रकार के हमारे काम हैं, हमारी सरकारों ने, योगी जी और मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। उस विश्वास के और अपने काम के और कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई संघर्ष नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ, सीट टू सीट लोग अलग अलग हमारे सामने राइवल हैं, हमारे अलग अलग सीट के हिसाब से, तो किसी एक सीट पर अलग अलग प्रत्याशी हमारे सामने हैं। सामूहिक रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई संगठित होकर कोई राजनीतिक ताकत हमारे विरोध में नगर निकाय चुनाव में नहीं खड़ी है। कहीं बसपा है, कहीं सपा है, कहीं कांग्रेस है, कहीं इंडिपेंडेंट है। तो अलग अलग सीट टू सीट संघर्ष की स्थिति है, लेकिन भाजपा सब जगह है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता बहुत आशीर्वाद और स्नेह देती है। सर, जिस तरीके से निकाय के चुनाव चल रहे हैं, इसी दौरान स्वार और 96 जो उपचुनाव है विधानसभा के, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी को कहां पाते हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आयोग में भी उन्होंने शिकायत की है सपा ने। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकारों के समय जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग चुनाव में किया है, तो उनका वही उन्हें भय रहता है, क्योंकि उन्हें जैसे कर्म करेंगे वैसे ही दिखते हैं। 2023 में 22 में विधानसभा चुनाव में ये 18 सीटें हमने अपने सहयोगी दल, अपना दल एस को दी थी। उसमें स्वार भी और 96 भी, दोनों सीटें अपना दल के कोटे की हैं। 96 में राहुल कोल उनके विधायक थे, उनका निधन हुआ है उसके कारण। और स्वार की थी समाजवादी पार्टी की थी, आजम खान जी के बेटे थे, उनकी सदस्यता रद्द होने से चुनाव। हम अपने गठबंधन के साथ पूरी तैयारी से
पूरी एक रणनीति बनाकर लोगों से घर घर संपर्क करना कि जनता के बीच में है। और निश्चित रूप से पोल तो 96 तो जीतेंगे ही, लेकिन इस बार स्वार से भी चौंकाने वाला परिणाम आएगा। अपना 10 दल के एस के प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। निकाय चुनाव की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ हम पहुंच चुके हैं और जानेंगे कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है और क्या है भारतीय जनता पार्टी का इस निकाय चुनाव में कितनी मजबूत है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। यही वो वजह है कि ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, हम लोग अब पहुंच चुके हैं कि अब जमीन पर माहौल क्या है? लगातार हमारी पूरी पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने वैचारिक, अपने संगठनात्मक विषय, चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। ये विपक्षी लोग सीजनल हैं, चुनाव के समय आते हैं। हमारी गतिविधि लगातार 12 महीने 365 दिन लगातार रहती है। तो निश्चित रूप से जनता का गठबंधन मोदी जी से है, भाजपा से है, और हमारा गठबंधन जनता से। सर, अंतिम सवाल है, दूसरे चरण में क्या लग रहा है? जिस तरीके से पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, दूसरे चरण में इसी तरीके से जनसभाएं जारी रहेंगी, इसी तरीके से मंत्रियों से लगा के तमाम पार्टी के दिग्गज नेता इसी तरीके से जुटे रहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से लगातार हम लोग, अब आज माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 कार्यक्रम हैं। आजमगढ़, बलिया उधर कार्यक्रम है, कल उनका मेरठ, गाजियाबाद इधर कार्यक्रम है, और हमारे दोनों माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रीगण और सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग लगातार 9 तारीख तक जनता के बीच में जनसंपर्क के माध्यम से, घर घर डोर टू डोर संपर्क के माध्यम से, सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से हम घर घर अपनी बात पहुंचाने का काम भाजपा करेगी। फिर वही सवाल, कोई टक्कर में है सर विपक्षी दल? अब लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम भी अपनी बात कह रहे हैं और बाकी लोग भी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीट टू सीट संघर्ष की स्थिति है, अलग अलग सीटों पर अलग अलग हमारे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके है और योगी मोदी जी जनता के मन में है। योगी मोदी जी जनता के मन में है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का मानना है। तो बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करेगी, भूपेंद्र चौधरी जी का कहना है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।